इस वीडियो में हम लोग जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली में जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी होता क्या है, साथ ही साथ ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है। तो आइए कंसंट्रेट होकर के जो है सबसे पहले हम लोग जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक होने वाला है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एकदम ध्यान से देखना है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, तो जीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीपी बोलते हैं। और एक हमारा होता है ज्योमेट्रिक सीरीज। एक हमारा क्या होता है? ज्योमेट्रिक सीरीज होता है। एकदम ध्यान से समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात हो रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखा जाए तो एक तरीका से सीक्वेंस का ही पार्ट है, लेकिन इस सीक्वेंस में कंडीशन क्या है कि इसका कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें कॉमन डिफरेंस देखा जाता है, जबकि इसमें क्या देखा जाता है, तो कॉमन रेशियो। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, कंसंट्रेट होकर देखना। मान लेते हैं यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2, 4, 8, 16, 32। अब रेशियो का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं ये हमारा पहला टर्म हो गया A1, ये हमारा दूसरा टर्म हो गया A2, ये हमारा तीसरा टर्म क्या हो गया A3, ऐसे ही चौथा टर्म हो गया A4, ये पांचवा टर्म क्या हो गया A5। अब कॉमन रेशियो का मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो टर्म लेना है और बाद वाले को पहले वाले से डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पे हम A2/A1 करते हैं यानी कि 4/2, रिजल्ट हमारा 2 आएगा। A3/A2 करते हैं यानी कि 8/4, ये भी हमारा 2 आएगा। A4/A3 करते हैं यानी 16/8, ये भी हमारा 2 आएगा। A5/A4 करते हैं, ये भी हमारा 2 आएगा। यानी बोल सकते हैं कि इस सीक्वेंस में जो है कॉमन रेशियो क्या सेम है। जब कॉमन रेशियो सेम है तो यही हमारा क्या बन जाता, तो जीपी बन जाता है, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाता है। आइए और भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 3 लिख रहे हैं, यहाँ 12 लिख रहे हैं, यहाँ 48 लिख रहे हैं और डैश डैश कर दिए। कम से कम 3 टर्म तो लिखना ही पड़ेगा। अब इसमें पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, आप कॉमन रेशियो देखिएगा तो 4 आएगा। जैसे 12/3 कर लेंगे 4 आएगा, 48/12 कर लेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। सब में कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, इसलिए ये हमारा किस में है, तो जीपी में है। मान लेते हैं यहाँ पे हम ऐसा लिख रहे हैं कि -6, -18, -54 डैश डैश कर दिए। अब इसमें भी देखिए -18/-6 कीजिएगा तो 3 आएगा, -54/-18 कीजिएगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। यानी यहाँ पे भी कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, तो ये भी हमारा किस में हो जाएगा, तो जीपी में हो जाएगा। यहाँ पे मान लेते हम लिख रहे हैं 10, 30, 90, 270। यहाँ पे भी आप चेक कीजिए तो यहाँ पे भी कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, सब 3 के इक्वल आ रहा है, तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं किस में हो जाएगा, जीपी में हो जाएगा। मान लेते हैं हम लिख रहे हैं 2, यहाँ लिख रहे हैं 8, यहाँ लिख रहे हैं 32 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी कॉमन रेशियो चेक कीजिएगा तो कितना आ जा रहा है, तो 4 आ जा रहा है। तो ये भी हमारा किस में हो जाएगा, तो जीपी में हो जाएगा। यानी जीपी में होने के लिए बस एक ही कंडीशन है कि आपका कॉमन रेशियो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर कॉमन रेशियो सेम आ रहा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, यानी कि जीपी में है। अगर कॉमन रेशियो सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि जीपी में नहीं है। अब हम लोग समझते हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है। तो जीपी से ही ज्योमेट्रिक सीरीज बनता है, यानी कि समझिए कि जो आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है इसी से ज्योमेट्रिक सीरीज बनता है। बस करते क्या है कि कॉमा सब हटाते हैं और इस जगह पे जो है प्लस डालते चले जाते हैं। जैसे पहला हम लिख रहे हैं कि 2 + 4 + 8 + 16 प्लस डैश डैश कर दिए। देख रहे हैं ना, सबको कॉमा हटाया और प्लस प्लस करके लिख दिए, तो यही हमारा क्या बन जाता है, ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाता है। यहाँ पे आगे हम बढ़ रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं 3 + 12 + 48 प्लस डैश डैश, ये भी हमारा एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाता है। अगला लिखते हैं जैसे -6 हो गया, प्लस ब्रैकेट में -18 प्लस ब्रैकेट में -54 प्लस डैश डैश, ये हमारा क्या हो गया, तो ज्योमेट्रिक सीरीज हो गया। यहाँ पे हम लिख रहे हैं 10 प्लस लिख रहे हैं 30 प्लस लिख रहे हैं 90 प्लस लिख रहे हैं 270 प्लस डैश डैश, ये भी हमारा एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाता है। यहाँ पे लिख रहे हैं 2 + 8 + 32 प्लस डैश डैश, ये भी हमारा ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाता है। यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से ही ज्योमेट्रिक सीरीज बनता है। बस करना क्या है कि कॉमा हटाना है और प्लस प्लस डालते चले जाना है। किसी भी सीक्वेंस का आपको चेक करना है कि जीपी में है कि नहीं, तो बस वही कंडीशन है कि उसका कॉमन रेशियो का मतलब जैसे A2/A1 का जो वैल्यू है
वही वैल्यू A3/A2 का होना चाहिए, वही वैल्यू A4/A3 का होना चाहिए, एंड सो ऑन, ये सबका वैल्यू सेम होना चाहिए, तब जाकर के जो है आपका प्रोग्रेशन कहीं ना कहीं जीपी में बनेगा, अदरवाइज जीपी में नहीं बनेगा। जीपी में जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम लोग ए से डिनोट कर सकते हैं, कॉमन रेशियो को आर से डिनोट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जीपी के जनरल टर्म यानी कि एनएच टर्म या उसी को लास्ट टर्म बोलते हैं उसको कैसे निकालते हैं। तो आगे के प्लेलिस्ट में जो है जीपी से रिलेटेड काफी सारे वीडियो आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।